द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं, कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है, लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है।
कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं। कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना, और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है। लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है, जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है, जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं, और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है, जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं, बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं, और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं, बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने, या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते, और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा, ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है, जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं। कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना, और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है। लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है,
जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रूह ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो न पूरी तरह जिंदा है और न पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं, कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है, लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है।
इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो न पूरी तरह जिंदा है और न पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं, कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है, लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है।
कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं। कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है, लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है।
कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं। कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है। लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी
जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं, कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है, लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने
वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं। कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है, लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब
मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा, ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं। कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है, लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा, ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा
रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं, कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना, और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है, लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रूह ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है।
द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं, कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है, लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है।
कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं। कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना, और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है। लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है, जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है, जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं, और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है, जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं, बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं, और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं, बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने, या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते, और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा, ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं। कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना, और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है। लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है,
जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं, कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है, लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है।
इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं, कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है, लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है।
कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो न पूरी तरह जिंदा है और न पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं। कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है, लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है।
कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं। कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है। लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी
जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते, और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा, ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं। कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है। लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने
वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं। कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है, लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत
मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं, कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है, लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा
रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं, कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है, लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है।
द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं। कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना, और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है। लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं, और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं, और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते, और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा, ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है।
कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं। कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना, और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है। लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है, जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है, जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं, और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है, जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं, बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं, और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मजाक डर में बदल जाता है। फिर राजा साहब को पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना राज है। कई साल पहले यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उस बादशाह ने अपनी ही रियासत के लोगों पर जुल्म किया, मोहब्बत को जुल्म समझा और इंसाफ का कत्ल किया। इसी जुल्म के नतीजे में एक बेगुनाह रोल ने बद्दुआ दी थी कि इस हवेली में रहने वाला हर वारिस सुकून से महरूम रहेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। वो बादशाह मर गया, लेकिन उसका गुनाह और उसकी रूह यहीं कैद हो गई। धीरे धीरे राजा साहब को एहसास होता है कि जो लड़की उसे पसंद आई है वो असल में इसी कहानी का हिस्सा है। वो एक रूह होती है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मरी हुई। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी जिंदगी जुल्म के साथ खत्म हुई थी। राजा साहब के दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, बल्कि दर्द और हमदर्दी भी पैदा हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली के राज को खत्म करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा तब आता है जब राजा साहब अपनी असली पहचान को समझता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ जायदाद का वारिस नहीं, बल्कि उस पुराने जालिम बादशाह का खून भी है। इस खून के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। या तो वो भी अपने बाप दादाओं की तरह जुल्म और डर का हिस्सा बने, या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चुने। यहीं पर प्रभास का किरदार पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है, जहां वो हंसने वाले राजा साहब से गंभीर और ताकतवर किरदार में बदल जाता है। हवेली के अंदर एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अंधेरा गहरा होता है, हवा तेज चल रही होती है और दीवारें जैसे जिंदा हो जाती हैं। राजा साहब उस पुरानी रूह का सामना करता है जो असल में उसी जालिम बादशाह की आत्मा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और सच भी टकरा रहे होते हैं। राजा साहब अपनी जबान से वे अल्फाज बोलता है जो सदियों से किसी ने नहीं बोले होते, और यहीं से लानत टूटने लगती है। आखिरी हिस्सों में कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। वो रूह जिससे राजा साहब मोहब्बत करता है उसे आजादी मिल जाती है। हवेली का डर खत्म हो जाता है और सुबह की रोशनी पहली बार दीवारों पर सुकून के साथ पड़ती है। राजा साहब जिंदा रहता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि समझ और गहराई होती है। वो फैसला करता है कि वो इस हवेली को लोगों के लिए खोल देगा, ताकि ये जगह डर की नहीं बल्कि सच और यादों की निशानी बने। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि राजा साहब अकेला हवेली के आंगन में खड़ा होता है, जहां हवा हल्की हल्की चल रही होती है और दूर कहीं से हंसने की एक धीमी सी आवाज आती है। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। ये कहानी सिर्फ भूतों या हवेली की नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की डर, उसकी जिम्मेदारी और उस मोहब्बत की है जो सदियों का बोझ भी हल्का कर सकती है। द राजा साहब एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी है जो हंसी, डर, मोहब्बत और बदले के रंग अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी रियासत से, जहां एक बेहद शानदार लेकिन सुनसान हवेली मौजूद होती है। इस हवेली का नाम लोग डर के साथ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की चीखें भी बसती हैं। इसी हवेली से जुड़ी होती है एक पुरानी राजगद्दी, एक बादशाहत और एक लानत जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। कहानी का केंद्रीय किरदार राजा साहब होता है, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजा साहब असल में एक अमीर खानदान का वारिस होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान नहीं होती। बचपन से ही उसने अजीबोगरीब घटनाएं देखी होती हैं। कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी पुरानी तस्वीरों का अपने आप हिल जाना, और कभी ऐसे ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोग मजाक में उसे राजा साहब कहते हैं, क्योंकि उसका स्टाइल, चलना और बोलना सब किसी बादशाह जैसा होता है। लेकिन असल में वो एक सादा और जिंदा दिल इंसान होता है,
जो जिंदगी को हंसकर जीना चाहता है। राजा साहब शहर से दूर उस हवेली में रहने पर मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो चुकी है। पहले वो इसे मजाक समझता है और दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है कि अब वो भी हवेली का मालिक बन गया है। लेकिन जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उसका पीछा करती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो दिल तक उतर जाती है। इसी हवेली में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब राजा साहब की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बेहद खूबसूरत, मासूम और रहस्यमयी होती है। वो लड़की अक्सर हवेली के अंदर या आसपास दिखाई देती है लेकिन कभी पूरी तरह अपना परिचय नहीं देती। धीरे धीरे राजा साहब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही कशिश होती है, जैसे वो सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि गुजरे हुए लम्हों की जबान भी समझती हो। मोहब्बत का एहसास राजा साहब के दिल में जन्म लेने लगता है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ता जाता है। कहानी में हंसी का पहलू तब उभर कर सामने आता है जब राजा साहब अपने दोस्तों को हवेली में बुलाता है। दोस्त शहरी जिंदगी के आदी होते हैं, मोबाइल, म्यूजिक और शोर शराबे के बिना रह नहीं सकते। जब वे हवेली में आते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं और कभी रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त पहले तो इसे मजाक समझते हैं